आंसर। नमोकार मंत्र में नमोकार नमोअनंतम का अर्थ क्या है बोलो? पहले का आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड दूसरे लोग नमो सिद्धांत का अर्थ 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तीसरा नमोकार मंत्र में नमो सर्व सावनम का अर्थ क्या है बताओ? ए और सी, ये फोर्थ ऑप्शन चाहिए क्योंकि मुनियों और साधु ये दोनों एक थे, किसी ने साधु को कर दिया अकेले। नहीं, एक अगर आपने सिर्फ इसको किया होगा तो गलत होगा। क्यों? दोनों को कैसे ठीक कर सकते हो? तो ये आपका ऑप्शन है ना, उसको ए एंड सी। समझ में आ रहा है क्या? तो समझा क्या बोला मैंने? पेपर पढ़ लो बेटा, ठीक है। और तो आपको पेपर नहीं, पेन नहीं है एक्स्ट्रा? किसी के पास पेन नहीं है क्या? एक्स्ट्रा पेन बोला कोई ऊपर दो, यहाँ पर तेरा पेन किसी को पता है क्या? क्या है क्या? हाँ है क्या? चेक करो, चलो फोर्थ बोलो। फोर्थ सिद्ध भगवान, सिद्ध शरीर और पांचवा अरिहंत, ठीक है। मंदिर में प्रतिमा किसकी है? अरिहंत भगवान भी कह सकते हैं, जिनेंद्र भगवान भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी ने जिनेंद्र लगा उसको राइट दिया है मैंने, अरिहंत भगवान आना चाहिए आंसर, ठीक है। सिद्ध और जिनेंद्र भगवान भी चलेंगे। बड़े कौन है, अरिहंत या सिद्ध? सिद्ध। किस क्रम से सिद्ध पद प्राप्त होता है? साधु, फिर अरिहंत, फिर सिद्ध, ठीक है। मुनि अरिहंत सिद्ध भी चलेगा, राइट दिया है ना आपको मैंने, है ना? पेन, हाँ, इसमें से निकाल। उसको पेन चाहिए? हाँ उधर दे दो, आपको तो चाहिए। चलो ये दो, दे और वापस देना, ये मंदिर का पेन है, ठीक है। वापस दे देना, ठीक है। उसको दो दे 2 मिनट दो, दे दो पेन निकाल दो, नो आपको बोल देना। चलो बैठो 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 आदित्य, तुम्हारा सही है ना? तब देखो नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? ये आंसर गलत किया है बहुत लोगों ने। किसको राइट दिया मैंने? 9 नंबर क्योंकि मैं कुछ मांगा नहीं गया। एक विशेष को नमस्कार नहीं है, दोनों को नमस्कार है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट है। एक वाले को भी राइट दिया है मैंने, एक वाले को भी राइट दिया है आदित्य, सॉरी मीत, रॉन्ग का दिया मैंने। क्या दिया? आगे क्या लिखा? सब दिया गया है, ये गलत है। और बोल रहे हो मैंने सही लिखा, सब दिया गया है मतलब लिखा है, मन से लिखो, ठीक है। आगे और परमेष्टि शब्द का अर्थ क्या है? परम पद पर स्थित हो और सबसे प्यारा इष्ट हो, वो भी चलता है। ओम शब्द में कौन कौन है? हरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। वैसे आप 5 परमेष्टि लिखा तब भी राइट दिया है मैंने, 5 परमेष्टि। आगे पंच परमेष्टि को नमस्कार से क्या लाभ होता है? ये लगाओ लिखा किसने? बोलो, किताब निकालो, आपकी बुक निकालो। किस लाई है? बुक निकालो, बुक किसके पास लाई हुई है? पाठशाला की बुक लाई नहीं किसी ने? लाई हुई ना? हाँ उसमें देखो नमोकार मंत्र में, हाँ वो मंदिर वाला है। एक मिनट देखो, बात नहीं करेंगे तुम लोग। देखो इसका अर्थ यहाँ पर हाँ देखो लिखा है क्या? कहाँ पर लिखा है? निकालेंगे बुक में।
सर देखो इसका आंसर, सुनो अर्णव बात नहीं करेंगे, देखो बहुत बोलना है। क्या है? पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। ये आंसर चाहिए था। आपने क्या लिखा? वो दे दिया होगा, मैंने चेक करते हुए वो इधर दे दिया, मैंने दे दिया। ठीक है, समझ में आ गए? सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पहल पंच परमेष्टि ने बताए हुए मार्ग पर चलकर। क्या पे लिखा है? गलत को देखो मतलब तो मार्क कट करने पड़ेगा बोला। AFC आना चाहिए, ALC ऑप्शन है। लेकिन वो दो टिक नहीं चलते। जब तुम्हारे को ऑप्शन दिया वाला है ना, मान्य बात नहीं करो। कौन बात कर रहा है? आर्नो आ जाओ आगे, आ जाओ आर्नो बात। मैं बोला था मैं इसके बाद बुलाऊंगा। आओ कल बॉटल भूल गए थे आप। हाँ चलो अभी बात नहीं करेंगे। अनुष्का फोन बात करेंगे, यहाँ पर बात नहीं करेंगे तुम, और इसके बाद फोन लाना भी नहीं, और घर पे बात करते बैठ के। चलो 14 निकालो। भगवान किसे कहते हैं? सर्वज्ञ हो। वितरागी कैसे बनते हैं बताओ? किसे कहते हैं? क्या चाहिए? ऑल आंसर है इसका, क्योंकि वितरागी मतलब क्या? जिसका तो मोह तो बीत ही गया है, द्वेष भी बीत गया है, और राग भी बीत गया है। परफेक्ट वर्ड आप समझे ना? फिर ये ऑप्शन बराबर है आपका आंसर। जिसमें ये सुनो पहले, आर्गुमेंट नहीं, मैं सोच समझ के आंसर दे रहा हूँ। ये लिखा है उसका आंसर सही हो सकता है, लेकिन ये 3 ऑप्शन देने के बाद आपको तो और ही लेना चाहिए था। समझ लीजिए, आप अगर इसके साथ कुछ और ऑप्शन रहते तो आपका ये आंसर सही होता। ध्यान से सुन लेना, कभी भी याद रखना, आप बड़े एग्जाम दोगे तो जब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको चारों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसमें से एक सही लगा उसको टिक कर दिया, ये गलत होता है। समझे क्या? जब दिया है ना, देखो वितरागी का अर्थ जिनका द्वेष बीत गया, ये भी तो अर्थ होता है ना उसका, है या नहीं? जिनका मोह बीत गया, ये भी तो अर्थ होता है। इसलिए ऑल आएगा। जिसने ऑल किया उसको करेक्ट दिया है। किसका ऑल था? ऑल किसका था? वेरी गुड, ठीक है, कोई बात। चलो आगे। राग किसे कहते हैं? किसी को अच्छा मानकर चाहना, बराबर है। अनय बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। मोह बोलो। पराई वस्तु को अपना मानना, यह मोह होता है। पराई वस्तु को अपना मानना। क्या लिखा आपने? किसी को अपना, जो आपने थोड़ा सा इस टाइप का आंसर दिया, मैंने उसको राइट कर दिया है, पर परफेक्ट आंसर क्या है उसका? कि पराई वस्तु को अपना मानना। ठीक है, ये भी चलेगा। मैंने हाँ कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया है आपको, पर परफेक्ट वर्ड क्या समझेगा? आप बुक में से देखना आपके आगे। बोलो, मोह राग द्वेष नष्ट होने का क्रम। मोह फिर द्वेष फिर राग। ठीक है, क्या बोलो पहल? मोह द्वेष फिर राग। ठीक है, आगे। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? इसमें बहुत अलग अलग आंसर लिखे आपने। इसका सिंपल मीनिंग था 3 लोक और 3 काल को जानने वाले, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। अन्विता, अनंत ज्ञान भी ठीक है, केवल ज्ञानी भी ठीक है, सबको जाने ये कहे ये भी ठीक है, लेकिन 3 लोक और 3 काल को जाने वाले सर्वज्ञान लिखा। तो आपको क्या दिया है? माइनस किया है ना, तो सर्वज्ञान नहीं चलेगा। हाँ तो आपको राइट दिया ना, फिर गलत थोड़ी दिया। वही बोल रहा मैं, किसी को डाउट है कि हमारे को गलत दे दिया तो मुझे बोल देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान मितोपदेशी कौन है? बेटा देख रहा हूं मैं आपके पास, और मुझे समझता भी है, डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सही है गलत? सही।
सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, सही है गलत? सही था ये भी, वो जिन्होंने इसको गलत कर दिया है। चाचू मैंने वही तो लिखा था। सही सही होना चाहिए, दोनों भी सही सही, अपने को गलत किया है। नहीं चाचू उसमें नहीं बोला। बाद में 10वें तीर्थंकर का नाम बताइए चिन्ह के साथ। शीतलनाथ भगवान। हाँ तो मैंने मार्क काटे नहीं है, कल्पवृक्ष है मैंने, अगर किसी ने कल्पवृक्ष नहीं लिखा है तो मैंने मार्क काटे नहीं है। आगे 21वें तीर्थंकर नाम और चिन्ह। नमीनाथ जी और नीलकमल, ठीक है। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी। 21 का नमीनाथ जी है, नमीनाथ जी। हाँ ठीक है। चिन्ह का नहीं मार के तीर्थंकर के, मैं चिन्ह वाले को तो इग्नोर कर दिया। तीर्थंकर और भगवान में अब तो गलत ही हो गया ना, तीर्थंकर अलग चिन्ह अलग, गलत तो वही ना। ठीक है आगे तीर्थंकर और भगवान में नहीं, एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर कौन? आदिनाथ जी, पुष्पदंत जी, महावीर भगवान, ये 3 भगवान। सुविधिनाथ भी चलता है, महावीर भगवान को वर्धमान लिखा होगा तो भी चलेगा, आदिनाथ भगवान जी को ऋषभनाथ लिखा होगा तो भी चलेगा। 3 तीर्थंकर है, 3 तीर्थंकर है जिनके एक से अधिक नाम है। आरुष, अनय, थोड़ा दूर हटो, थोड़ा आरुष दूर हटो थोड़ा सा। अब कोई डिस्कस मत करो, वैसे डिस्कस करो जो करना है। 3 अंतर को लिखे होंगे आपने, किसको नहीं आते तीर्थंकर? 3 अंतर लिखा है क्या विराज? 3 अंतर लिखा है क्या आपका? कहाँ पेपर? क्यों? ठीक है चलो, 3 अंतर पता है ना आपको? तो मैं भी बोल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? लिखा है ना? क्या पढ़ाई करेंगे ना अच्छे से? आगे दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? देख जानना नहीं, देखना, निहारना, निरखना। अब ठीक है आगे अष्टांग नमस्कार के अंदर अंग कौन? क्या दूसरा पेन मांग लेते, पेन दो। बोलो 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, पीठ, हृदय, छाती और नितंब, ठीक है? ये 8 अंग थे, भूल गए होंगे तो, ठीक है? अष्टांग नमस्कार के बाद 3 प्रदक्षिणा क्यों देनी चाहिए? प्रभु को चारों ओर से निहारने के लिए एक आंसर हो सकता है, रत्नत्रय के एंगल से 3 हो सकता है, ठीक है? रत्नत्रय की प्राप्ति कहो या चारों ओर से निहारने के लिए कहो, ठीक है? अगला देखो, आप अगर ये क्वेश्चन को इग्नोर करोगे तो अगले हफ्ते आप कुछ भी गेम नहीं खेल पाओगे। टॉप 10 वालों को छोड़ो, मैं बाकी वालों को भी खिलाऊंगा, मुझे अच्छी दिखी कोई, समझे क्या? मुझे बस आपका बिहेवियर और आपकी पढ़ाई अच्छी दिखी तो मैं मार्क इग्नोर करके किसी को भी खेलने को लगाऊंगा, ठीक है? आगे कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? देखो, हाँ वेरी गुड। देखो, काय अर्थात शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, शरीर के ममत्व को छोड़ना, ये परफेक्ट आंसर है। पर अगर ये किसी ने नहीं दिया है और 9 बार नमोकार मंत्र लिखा है तो भी मैंने उसको राइट दिया है, दोनों भी चलेंगे, ठीक है? एक तो शरीर की ममत्व का त्याग या 9 बार नमोकार मंत्र, ठीक है? इसको कायोत्सर्ग कहते हैं। विराज, क्या विराज? एब्सेंट ही मार दो। आगे दर्शन होने के बाद मंदिर में क्या करना चाहिए? क्या आंसर था इसका? हाँ, प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन सुने या आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। चिंतन लिखा है क्या आपने? किसने चिंतन लिखा है?
आपने क्या लिखा था? मैंने लिखा है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी ठीक है, मनन भी ठीक है। क्या कोई बात नहीं, मैं दे दिया। आपने क्या लिखा है? देवांग। पेपर का आपका देवांग और पहल का पेपर का है? घर पे है? वेरी गुड। मम्मी को बोल देना कंप्लीट कर दे। आगे देवदर्शन से क्या लाभ होता है? ये लिखा नहीं आपने? दो लिखे? दो लिखे। क्या लिखा है इसका आंसर? आंसर जो शब्द का है बताओ, उसमें से क्या लिखे वाला है? क्या लिखा है बोलो? लिखा वाला ना अपने को, आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है, ये एक आंसर है। दूसरा, परिणामों में निर्मलता आती है। दोनों में से एक भी लिखा होगा तो मैंने हाँ किया है, राइट किया है। क्या लिखा था? आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है पहला, और दूसरा परिणामों में निर्मलता आती है। ये सब आपके बुक में से है, ठीक है। वो आंसर अच्छा है लेकिन बुक वाला नहीं है, समझ रहे क्या? नहीं, आपको बुक की पढ़ाई जो आपको दी है तब भी हमने कंसीडर कर लिया है, पर याद रखना चाहिए आपको वो आंसर जो बुक में है आपके, ठीक है। आगे, जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। जिसमें ज्ञान हो लिखा है कि हमने दे दिया मेरा आंसर, राइट, ठीक है। 35 जीव के अन्य नाम क्या है? जीव आत्मा चेतन प्राणी, बराबर है ना? वही क्रम से याद रह गया ना अपन ने जो रिपीट किए थे, याद है ना? जो आप बोलते हो याद होता है, याद रखना। इसलिए अपन ने जो वो टाइम पे बार बार रिपीटेशन किया था तो अभी तक भी याद है ना? जीव आत्मा चेतन प्राणी। जीव आत्मा चेतन प्राणी लिख लो, आपको ना अगले हफ्ते खेलना है। क्या पहल आपको बेटा, तुम हॉट सीट पे पहले में, ठीक है। पेपर लाए नहीं दोनों? हाँ, ये घर पे लेके जाना है। नहीं, अभी अब करा दे रहे ना आपका। चलो अगला नेक्स्ट। शरीर जीव है क्या? जीव आत्मा जीव है, शरीर है। आपको पूछा ही था ना आत्मा का, पूछे शरीर जीव है क्या? जीव अजीब। अब आगे 37 कितना इसी था भाई, आपका आंसर यहाँ पर था। शरीर अजीब क्यों है? यहाँ पर आंसर था 36 वाला किसका रॉन्ग हुआ? 36 वाला किसका रॉन्ग हुआ है बता? 36 वाला रॉन्ग किसको मिला है? जल्दी हाथ ऊपर करो फास्ट। क्यों अजीब था? 37 में आंसर था उसका, शरीर तो अजीब होता है, ठीक है। चलो, बहुत बच्चों ने गलती किया है, ऊपर आंसर ऑलरेडी लिखा है शरीर जीव है कि अजीब, करेक्ट लिखा आपने अजीब, और नीचे फिर से रॉन्ग किया। शरीर अजीब क्यों है? क्योंकि वो जानता देखता नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, ठीक है। 38 हाथी कौन है? जीव है अजीब? हाथी का शरीर अजीब है और आत्मा जीव है, ये आंसर था। हाँ, वो गड़बड़ हो गई ना, इसने काट किया ना मार्क। आपने कट किया? नहीं बोलेगा, यहाँ सर बोलेगा। नहीं, कोई बात, ठीक है। आगे, नीचे जाके सच बोलेगा। बिस्तर छोड़ने का समय क्या है? किसने छोड़ा आज 5:30 बजे? आंसर आ रहे हैं, छोड़ना भी पड़ेगा। 8 आपके पहले वो लोग उठ के नमाज भी पढ़ ले रहे हैं और आप तो अभी उठ रहे भी नहीं। 8:30 बजे, 9 बजे, ठीक है। जो 6 बजे उठे वो तो बहुत बढ़िया बच्चे थे, गुड। अब 5:30 कर दो, अभी 5:30 कर देना उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे सभी जल्दी। सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या है? यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ना है अपने को, बताओ। यहाँ पर जो लिखा है देखो, बुक में जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। आंसर एकदम परफेक्ट है, उसमें दोनों लिखा। किसने? अनैन। हाँ, बोलो। देखो, सुबह वातावरण स्वच्छ, शुद्ध और शांत होता है, ठीक है, पहला।
जो स्वास्थ्यवर्धक उत्साहवर्धक होता है ये भी उसमें ऐड है। बाद में एकाग्रता होती है, आत्म तत्व का चिंतन, ध्यान होता है, इतना सा हो। 2 पॉइंट्स भी लिखे तो भी पॉइंट दिए हमने, मार्क्स दिए। देखो 2 आंसर आपसे एक्सपेक्टेड थे, एक कि वातावरण शुद्ध होता है, एक दूसरा आपको दैनिक क्रिया के लिए ज्यादा समय मिलता है। पॉजिटिव वाइब्स लिखे कहाँ से पढ़ा आपकी आवाज इंसान की बड़ी और दैनिक कार्य के लिए ज्यादा समय मिलता है। बैठ जाओ। नेक्स्ट आंसर बोलो। देव दर्शन के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? स्वच्छ, धुले हुए और शुद्ध भी चलेगा। स्वच्छ, शुद्ध, धुले हुए, सफेद और वो भी अच्छा है, अच्छी बात है ना। अगर वो चोले के पहन के आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बोलना नहीं चाह रहा तो हमें अच्छे कपड़े, मतलब खराब स्टाइल के नहीं, ये लेटेस्ट फैशन वाले नहीं चलेंगे हमारे। फटे फुटे छोटे छोटे वो नहीं चलेंगे, अच्छे कपड़े, ठीक है। जिससे देखो वो कपड़े जिससे हमारे परिणाम बिगड़े नहीं, किसी और के परिणाम बिगड़े नहीं, किसी का ध्यान डाइवर्ट ना हो हमारी तरफ, ऐसे कपड़े पहनना नहीं, ठीक। आगे देव दर्शन हो गया। भोजन कैसे करना चाहिए? पहला तो मौन से, एक जगह बैठकर, टीवी और मोबाइल ना देखते हुए, शांत भाव से। और उसमें सूर्योदय सूर्यास्त लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो चैप्टर अलग है अपना, वो अलग चैप्टर है। हम तो भोजन दिन में ही करते हैं, दिन में कैसे करते हैं वो प्रश्न है। आप समझो बात है कि नहीं? भोजन तो रात का तो प्रश्न ही नहीं था। रात में सुनो, रात में भोजन नहीं होता, खाना होता है, समझे कि नहीं? ये रात को खा रहे हो तो खा ही रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? जो दिन में होता है वो भोजन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पाप किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन गलत हुई। सभी डेफिनेशन लिखेंगे। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। लिखो। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। बोलो। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप लिखा गया, इसमें नहीं लिखा था। डेफिनेशन है आपके पास लिखी वाली बुक में, और बहुत बार बोली वाली है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। एक पैर के ऊपर बैठने का अच्छा रहता। हाँ अच्छा, तो कैसा उनके ज्यादा रूल लगाएंगे ना तो वो ऐसी मांडी की वजह एक पैर ऊपर लेके जो आधा पद्मासन होता है, ठीक है बैठा लो, ठीक है। चलो सिट प्रॉपर्ली। सब देखो, आप अच्छे से बैठेंगे तो अच्छी दिखेगी पाठशाला, ठीक है। और रोज आप लोगों को अपनी सिटिंग एक पैर ऊपर ले ले, एक पैर ऊपर ले, एक पैर ऊपर ले लो। चलो नहीं, एक पैर ऊपर, दोनों नहीं, एक ही लो, क्योंकि ना दोनों लोगे तो आपको थोड़ी देर तकलीफ होगी। एक ही लो जगह नहीं रहने इतना ऐसा होंगे कि नहीं। लाइन से बैठो, लाइन से बैठा प्लीज, लाइन से बैठो। और अभी ध्यान से। नेक्स्ट पाप, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी के पेपर में मैंने चोरी देखा है। इसकी चोरी है बेटा, वो नया नया, ठीक है। बाकी और इसका लिखा है। पाप का दादा बाप कौन है? ठीक है, फैमिली, पाप की फैमिली, ठीक है। मिथ्या तो किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्या तो कहते हैं।
द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? नीरज लिखो आंसर। नीरज को पूछो। सर मैंने एग्जांपल इसको आज ये डेफिनेशन कौन अच्छे से बोल के बताएगा हिंसा की डेफिनेशन? यहाँ से चेरी बोलो, खड़े रह के बोलो चेरी हिंसा की डेफिनेशन। नहीं, द्रव्य हिंसा की, द्रव्य हिंसा की बोलो। और कोई बोलो। विराज, विराज, द्रव्य हिंसा की परिभाषा बोलो। बाप नहीं, ठीक है, ठीक, बस बस, मजाक नहीं। भाव हिंसा किसे कहते हैं? शांति से बता दो। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों को भाव हिंसा कहते हैं। शॉर्ट में जिसने भावों को लिखा उसको भी मार्क्स दिया है। मोह राग द्वेष भी लिखा होगा तो मार्क दे दिए हैं हमने, लेकिन अच्छी डेफिनेशन ये है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों को भाव हिंसा कहते हैं। आगे, हिंसा के 4 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? क्रम देखो, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। ठीक है, बोलो। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है, 4 प्रकार की हिंसा। चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी देखने की अपने को अभी। चलो चलो आगे। झूठ किसे कहते हैं? इसमें डेफिनेशन में बहुत जनों की अलग अलग डेफिनेशन आई है। सुनो, अप्रशस्त वचन, ये भी था अप्रशस्त वचन, या बोलो, और क्या था? जैसा हो वैसा नहीं करो। और पूरी देखो, पूरी असत्य की डेफिनेशन चाहिए सुनने की आपको। आराम बोलो, पूरी डेफिनेशन, पूरी खड़े रह के बोलो, पूरी डेफिनेशन बोलो। जो है उसे कहना नहीं है, जो नहीं है उसे कहना है, जो है उसे अन्य प्रकार से कहना, और जो नहीं है अप्रिय वचन, बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अप्रशस्त वचन, ठीक है, हाँ, नीच वचन, वेरी गुड। ये सब पूरा मिलके झूठ में आता है। अनुष्का, अब पीछे उठे कुछ सबसे लास्ट प्लीज प्लीज, बहुत बात करते हो और तुम यहाँ पे मम्मी हो ना, यहाँ पे मैं समझाने को कोई आंसर दे रहा है ना यहाँ पर। अभी सुनो, मेरा गला सूख रहा है भला कि चिल्ला चिल्ला के, प्लीज। आराम, डेफिनेशन बोलो वाली। झूठ की डेफिनेशन सुनो पहले एक बार, जो टेक्निकल डेफिनेशन सुनो। जैसा देखा जाना, सुना वैसा ना कहकर कुछ अन्यथा कहना वही झूठ है। ठीक है, जैसा देखा जाना या सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना या कहने के भाव करना, यह झूठ है। ये डेफिनेशन वहाँ पर लिखी हुई नहीं है बुक में। हाँ बोलो। हाँ, वो अलग बात है। सेकंड, बजाओ नहीं। अरे मेरा गला फट रहा है यहाँ पर, चिल्लाने को मत लगाओ। देखो, जैसा देखो, मैं उठा के खड़ा कर दूंगा यहाँ पर, लास्ट बोल दो बस। खुशी किसे कहते हैं? नहीं, चोरी किसे कहते हैं? एक जन बोलो, कौन बोलेगा? बेटा ऐसे नीचे बैठ के ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है। चलो बोलो। रखी हुई वस्तु को सिर्फ उसके मालिक की परमिशन के बिना उठा लेना, उठाकर किसी और को दे देना या उठाने के भाव करना। वेरी गुड, परफेक्ट। इसमें सिर्फ इंग्लिश वर्ड था, मालिक की परमिशन की जगह आज्ञा बोलते हैं, है ना? बाकी बढ़िया है, ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन। आगे, खुशी किसे कहते हैं? बोलो। एक मिनट, मामा बोलो। नीरज, पढ़ाई करिए बिल्कुल ना नीरज। हाँ, मैं पढ़ाई, तुम्हारे अलग से एग्जाम लूंगा भला क्या? मेरे पढ़ाओ में पढ़ाई चाहिए मुझे। बोलो।
ठीक है, इतना शॉर्ट में चल जाएगा। बुराई माँ बहनों को बुरी नजर से देखना, खुशी, ठीक है। आगे पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखना। जाओ आगे। तुम सिर्फ नोट करो कौन बात कर रहा है और ना नाम लिखो, मुझे बताओ। वो देखो कविश, कविश आओ आगे, आगे जल्दी से आगे, तुम आगे आगे बैठो बेटा। एक तो लेट आए और पढ़ाई नहीं अच्छी और वो बातें कर रहे हो, है ना। चलो आत्मा इधर आ जाओ। हो गया? खुशी हो गया। परिग्रह किसे कहते हैं? किसी को जोड़ने का भाव रखना। चलिए बोलते बेटा डायरेक्ट बोलो। दिव्यम चारों ओर से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के भाव करना। ये वैसे बुक की नहीं है, अच्छा लेकिन बराबर है। बोलो आपका बोलो, बोलो जल्दी से। हाँ बोलो। घर मकान जोड़ने का भाव रखना है या उसको जोड़ना। ठीक है, ये भी ठीक है। बोलो। वस्तु को जमा करना। वस्तु को जमा करना एक बहुत बेसिक हो गया पर चल जाएगी, ठीक है। बोलो और कोई डेफिनेशन है क्या? बोलो। पैसा आदि जोड़ना। पैसा आदि जोड़ना, ठीक है। बोलो। हमारे पास होने के बाद भी और लेते हैं। हाँ वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया आपको परिग्रह क्या होता है? क्या लिखना? बुक लिखिए, आपके बुक है क्या? कंप्लीट है क्या? इधर तक है। हाँ तक, मेरी 4 आगे क्यों नहीं? कंप्लीट करना चाहिए बुक को। अगर लालच का लिखे दो। लालच लोभ कषाय में आता है, ये पाप है, परिग्रह पाप। डिफरेंस है, ये सब चीजें क्या है पता है कि अंदर के डिफेक्ट्स है और इसको हर एक डिफेक्ट को हमने एक नाम दिया है। परिग्रह एक डिफेक्ट है कौन सा? टू कलेक्ट, टू गैदर मोर देन व्हाट वी नीड। तो उसको लालच ही बोलेंगे। लालच नहीं, लालच अलग चीज है, समझेंगे? फिर जमा करना हो गया। लालच तो चाहिए वाले भाव है, नहीं जमा किए तो भी चाहिए तो पूरा। देखो डिफरेंस पाप और कषाय में है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो कार्य है। तो अंदर आत्मा को कसते हैं कि और चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये वो यहाँ पर है, लोभ हो वो गया, यहाँ पर है। कषाय है। वो कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को बोलिए। जो आत्मा को बोलने का दुख दे। को से? कसे उसे कसे, जो कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। किसको? आत्मा को, ठीक है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जाना देखना सुख दुख का अनुभव करना। जानना, देखना या आनंदित रहना, ये चलेगा। सुख दुख का अनुभव करना भी लिख दिया होगा, चल जाएगा, ठीक है। देखो जो नोट कर रहा है वो इम्प्रूव होगा, जो नोट नहीं कर रहा है छोड़ दे रहा है। अंत तक क्यों लिख रहे हैं यार? समझ में क्यों? मार्क्स भी कम है, पढ़ाई नहीं करी, absent है, लिख भी नहीं रहे। ये पेपर कंप्लीट करके लाना है आपको, बुक को देख के। बुक कंप्लीट है तुम्हारी फिर अच्छे से। और देखो मैंने जानबूझ के सुनो, क्वेश्चन भी मैंने चैप्टर वाइज डाले, देखे ना आपने? 1 by 1, पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे मैंने शफल नहीं किए उसको, तो आपको बहुत टफ हो जाता ढूंढने के लिए बुक में से। मैंने आपको जानबूझ के एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो तुम दोनों? ये बोल रहे ओवरलुक टेस्ट। आगे कषाय किसे कहते? हो गया। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का विभाव क्या है? मोह राग द्वेष भाव या कषाय भाव। कषाय भी चलेगा, मोह राग परफेक्ट बढ़ गया है, मोह राग द्वेष, ये उसके विभाव है, ठीक है। या कषाय कहोगे। इसका आपको पेपर चाहिए? अभी कोई बचा है क्या? और बच्चे तुम्हारी बुक कहाँ है? कंप्लीट है क्या? कुछ पूरी कंप्लीट है, पूरी नहीं ला सकता। ठीक है। ये इसके वो बुक देखकर इसको कंप्लीट कर लेना। अगले हफ्ते क्विज कंपटीशन रहेगा, याद रखना। मैं आपको जब हॉट सीट पे बैठाऊंगा तो फोन अ फ्रेंड का भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको किसी ने फोन करना चाहिए क्या? वो नियम पूछेंगे बस। अभी यहाँ पर ही फोन करके करेंगे, ठीक है। अब आपका फ्रेंड चुन करके रख लो, आराम तो हॉट सीट पे रहेगा। तो आपने जो पढ़ाई करेगा दिल से वो समझेगा। चलो और ना सुनो, बता देंगे। फोन अ फ्रेंड समझ में आ गया?
और एक लाइफलाइन रहेगी, एक लाइफलाइन और एक कौन सी? नहीं नहीं चेंज द क्वेश्चन वाला ऑप्शन लाइफलाइन रहेगी नहीं। वो केबीसी गंदा वाला है, हमारा अच्छा वाला है। करोड़पति कैसे रहता है उस टाइप का ही अपना सुनो 50-50 भी एक, सुनो 50-50 भी एक लाइफलाइन देंगे, 50-50 एक लाइफलाइन देंगे। दो गई फोन अ फ्रेंड 50-50। तीसरा ऑडियंस पोल, थर्ड और फोर्थ ओपन द बुक। ठीक है, ओपन द बुक को हम सिर्फ 20 सेकंड्स देंगे, उतने देर में बुक खोल के आपको सर्च कर लेना पड़ेगा। कंप्लीट करके लेके आओ, क्योंकि ये 2 चांस मिलेंगे आपको ओपन बुक वाले, एक फर्स्ट लेवल में एक लास्ट लेवल में। नहीं फर्स्ट लेवल पे नहीं ना, अपनी बुक्स कंप्लीट करके लाए। सुनो बुक कंप्लीट चाहिए रहेंगी तो ही आपकी बुक को मैं ऑप्शन दूँ, आपको वो लाइफलाइन मिलेगी, नहीं तो लाइफलाइन नहीं मिलेगी। जहाँ आपने गलत रॉन्ग आंसर दिया आप उसी स्टेज से बाहर। ठीक है, वो मैं सोचूंगा ऑप्शन देने के लिए। सुनो पहले 10 क्वेश्चन पर या पहले 5 क्वेश्चन पर आंसर ऑप्शंस नहीं देंगे, आगे के ऊपर के क्वेश्चंस में हम ऑप्शन दे सकते हैं। जो जीतेगा उसको सम्यक ज्ञान का अवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 करोड़ सम्यक ज्ञान मिलेगा। 5 levels का एक पढ़ा हुआ है, 5 उसमें एक लेवल अपने क्रॉस की, सेकंड 5 एक लेवल सब सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर हेल्प मी कि आपको किसको ये सॉफ्टवेयर पता है केबीसी का? किसी ने रन किया है? आपने किया यूज? कहाँ है? और ऐप पता है कि वो कोई है? पता है आपको? अरे वो वाला नहीं चाहिए मुझे, अपने को ये कंपटीशन बनाना है ना आपके लिए मुझे। नहीं ऐप नहीं मिल रहा है सब कुछ, देखो लगा कोई बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था मुझे? हाँ उसको पूछ लूंगा मैं, श्लोक। हाँ बताने में मदद करेंगे तो अच्छी बात हो जाए। तुम्हारे एग्जाम कब है? क्विज, वो तो पता है मुझे क्विज। ठीक है श्लोक, आपका फ्रेंड है? आपका फ्रेंड है श्लोक? ठीक है चलिए श्लोक महाजन। ठीक है, हाँ क्विज पे भी कर लेंगे अपन, क्विज पे कर लेंगे, क्विज ऐप पे कर लेंगे हम। सैटरडे को ही है, ठीक है? सैटरडे को नहीं, संडे को छुट्टी देती है पेरेंट्स को, संडे के दिन रहेगी। नेक्स्ट संडे आपकी पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई क्या हो गया? कब से स्टार्ट होगी? 2-4 जनों की एग्जाम है ना। अरे देखो आप अगले 2 घंटे निकालो, सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। पढ़ाई करते हैं। चलो नेक्स्ट बस बात ठीक। कषाय कितने प्रकार की होती है? तो लास्ट पेपर है, हो गया। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध, एंगर, बुरा करने की इच्छा, गुस्सा। चल जाए, चिल्लाओ मत, दिव्यम चिल्लाने का नहीं यहाँ पर। नहीं दिल दुखाना नहीं, क्रोध दिल दुखाना क्रोध नहीं है, दिल दुखाना हिंसा होती है। क्रोध भी चलेगा। एंगर बुरा करने की इच्छा, ठीक है। मान किसे कहते हैं? हाँ खुद को ऊंचा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाने का, घमंड, ईगो, प्राइड, ये सब आएगा मान के शायद। ठीक है। मायाचारी किसे कहते हैं? चीटिंग, छल कपट, ब्लफ, डिप्लोमेसी। बोलो 4 नाम। हाँ वो तो आपके वाला सुन लिया तुमने।
नहीं लिखा भाई, आपने का लिख दिया। बोलो। माया लिखा। क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? लक्ष्य। हाँ, तो उसका मत चेक करो, तो तुम्हारा चेक करो। मैं दोनों का चाचू चाची जी कहते हैं। बता। चीटिंग कपट किसी पदार्थ की छल कपट छल कपट चीटिंग और देखो greediness। मुझे बोलने नहीं हाँ झूठ मंदिर में झूठ बोलती है सब मायाचारी, ये मायाचारी, सुनो सुनो, ये जो आप कर रहे हो ना, इसी को मायाचारी कहते हैं। नहीं मैंने ये क्या? ये तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, तुम डेफिनेशन पूछ रही हो। चलो अब कंप्लीट करने क्वेश्चन। आगे चलो, देखो लोग किसे कहते हैं? लालच, ग्रीडीनेस। मेरे को अच्छा लगेगा तो सबके सामने बोलने को। बताओ। लालच, ग्रीड, समझ रहे? और ये जो बोल रहे थे ना लोग, वो ये ग्रीड, ठीक है। क्रोध और मान क्या है? गलत, सिर्फ याद रखना, द्वेष सिर्फ द्वेष में आएगा। क्रोध और मान द्वेष में आते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा? क्रोध और मान द्वेष में आते हैं। मायाचारी और लोभ राग में आते हैं, राग में, ठीक है। नौ पेशाएं कौन सी पता है आपको? सुन लिए? अगला गति किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन गलत हुई बोल जल्दी। जीव की अवस्था। 63 का क्या है आंसर? नीरज को चाहिए। माया, ये तो राग कहा ना बेटा मैंने, ध्यान नहीं इसका। राग। जीव की 65 का जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। सुनो तुम 2 मिनट लो, मैं देखता हूँ कुछ बातें चल रही है। हम मनुष्य की आत्मा लाओ मत, बोल रहा हूँ मैं दिव्या, आवाज जोर जोर से हो रही है। एक्सपीरियंस कौन कौन से है? इसमें लिखा जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, या अपने एनिमल्स के नेम लिखे हैं, निगोद लिखा है तो भी चलेगा। देखो मैं बता दूं। हाँ, दिया है सुनो मैंने। सुनो सुनो, देखो जल कायिक, अग्नि कायिक वगैरह लिखा हो, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय लिखा हो, एनिमल्स लिखा हो, बर्ड्स लिखा हो, ये सब वेरिएंट में आते हैं। आप बुक में देखना, बहुत डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे ठीक, नरक किसे कहते हैं? तो उसे नरक गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुण्य का फल भोगने के लिए डांस गति है, देव गति। मनुष्य रॉन्ग है बेटा। पुण्य जो हम अभी पुण्य कमा रहे हैं ना, इससे तो हम देव गति में जाने वाले हैं, इससे हम मुक्त होने वाले हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? देव गति, ठीक है। नेक्स्ट, जीव गतियों में घूमता ही क्यों है? अपराध करने से। इसका एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर है अपराध करने से। मैंने लिखा है अपराध करेगा तो घूमना तो पड़ेगा। सात व्यसन से कौन सी गति मिलती है? नरक गति, नरक गति, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य गति जाने का कारण क्या है? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता। प्लीज राइट दिस आंसर। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता। 3 पॉइंट्स है। क्या क्या है? रिपीट करो। कौन रिपीट करेगा? डायरेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए। विराज बोलो। नहीं पता। अर्नव नहीं पता। आप बोल सकते हो? नहीं बोलो। अनुष्का बोलो। अनय वेरी गुड। चलो नेक्स्ट।
नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। किसके चलता? निरपराध दशा क्या है? बोलो। वीतराग भाव, ये उसका 100% करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपने बहुत कुछ लिखा है, 8 कर्मों का नाश करना वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई मोक्ष का कारण है। हाँ ठीक है, जिसके अपराध वीतराग भाव कंप्लीट नहीं ये नहीं है, ये तो सिर्फ इसका मीनिंग है। हाँ माइनस। जैनी की पहचान के 3 चिन्ह क्या है? हाँ, आत्मिक बोलो, खड़े के बोलो। खड़े के बोलो। जैनी के 3 चिन्ह। रात में नहीं खाना, हाँ, बिना चला, जल कामना लेंगे। हाँ, और नित्य दर्शन। वेरी गुड। नित्य देव दर्शन, फिर अंशने जल का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। लिखो, जिसने नहीं लिखा है वो लिखो प्लीज आंसर्स। नेक्स्ट, मैं देख रहा हूँ। रात्रि का मतलब सूर्यास्त के बाद, सूर्य पूजा के पहले, सूर्यास्त के बाद। करेक्ट आंसर तो ये है पूरा कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, पर जिसने सूर्यास्त के बाद भी लिखा है उसको भी मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रात्रि भोजन में कौन से 2 बड़े दोष है? 2 बड़े दोष, मांस भक्षण और जीव की हिंसा, ये है। इसके अलावा भी और है। मांस भक्षण बोला और जीव की हिंसा, एक ही बात होगी, एक ही बात। सेकंड पॉइंट था राग द्वेष की राग, आसक्ति, आसक्ति। राग द्वेष की तीव्रता। शरीर में भी अनेक लोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमने आंसर तो राइट दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना राग की अधिकता, आसक्ति, और लिखा है बुक में आपके राग की तीव्रता, मुझे ऐसा लिखा 2। मांस भक्षण, ये एक पॉइंट लिखा है, या फिर इसी की जगह आपने लिखा है जीवों की हिंसा, और एक है राग। ठीक है, राग की तीव्रता। राग की तीव्रता मतलब मुझे वहां जाके खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे 12 बजे तक भी खाना है। एक्स्ट्रा क्रेविंग व्हिच मेक्स यू टू ईट नॉन वेजिटेरियन आल्सो, मतलब एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है रात को, इसलिए शाम को खा लिया ना तो रात को एक्स्ट्रा क्रेविंग से बचते हो। वो एक्स्ट्रा क्रेविंग हानिकारक है आत्मा के लिए, कैसा होती है, समझे कि नहीं? तो वो राग की तीव्रता भी आता है उसमें। रात्रि भोजन में क्या त्यागे? हाँ, ये भी ठीक है, पर अपने को प्रॉपर वर्ड्स भी चाहिए थे। ये भी करेक्ट आंसर ही है। कौन कौन से बोलो? खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेय। ठीक है, मतलब खाद्य, पेय, स्वाद्य और लेय। मीनिंग मालूम है आपको इसका? खाद्य मतलब खाने के पदार्थ, 4 प्रकार का आहार, क्या? चारों चारों प्रकार के आहार का त्याग। मध्य जैसा, मध्य लिखते क्या? मध्य खाद्य, पेय, स्वाद्य और लेय। स्वाद्य मतलब जो अपन सौंफ खा लेते हैं, या कोई भी मुखवास खा लेते हैं, कोई भी इलायची, लौंग खा लेंगे, तो वो स्वाद्य में आता है। और लेय मतलब कोई भी चीज लगाना, तो इनडायरेक्टली स्किन में पोर्स होते हैं ना, तो वो बॉडी में जाता ही है। तो either you are eating from your mouth or either you are applying, that is also going into your stomach. स्किन में भी पोर्स होते हैं ना, तो जो आप लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने रात में बाम लगा दिया, क्रीम लगाई, तो ये भी एक टाइप का आहार ही होता है। तो भी हाँ, फिर वो स्किन में पोर्स है ना, छोटे छोटे पोर्स है कि नहीं, तो उससे वो अंदर जाता है। एग्जाम्पल सुनो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मेरा रात्रि का जल का त्याग है और मेरा गला सूख गया, तो मैंने अपने दिल्ली पट्टे लगाई, तो आपको कैसा लगेगा मेरा रात्रि भोजन त्याग? यानी मेरा रात को पानी पीता नहीं और गीली पट्टे लगाता, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो बोलेंगे पानी भी छोड़े और पट्टे भी लगाए, तो वो वन एंड द सेम टाइप हो गया कि पट्टी लगा रहा है, तो वो भी एक टाइप का खाना पीना ही हो गया, समझे क्या? इसलिए वो चलता भी नहीं है कुछ, समझे क्या? ये लॉजिक दिखा रहा हूँ लेय का। ठीक, आगे एक मिनट और। हाँ बोलो अर्नव, क्या क्वेश्चन है? खाना भोजन कब करना चाहिए? भोजन कब? 5:30 शाम में, शाम को 5 साढ़े 5 6 बजे। उससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, सबसे हेल्दी रहोगे। आपका 16 आवर्स का फास्टिंग हो जाता है। 5:30 से 6 कुछ भी कर लीजिए, इससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे एकदम। और आप में फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, यू कैन प्ले, देखो आपको हल्का हल्का खाया लगेगा। रहेगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, नींद एकदम बढ़िया आएगी।
अगर रात को खा के सो गए तो पूरी रात भर है ना वो डाइजेशन चलेगा, आपके माइंड में थॉट्स नेगेटिव चलेंगे, क्योंकि वो डाइजेशन का काम चल रहा है ना। अगर आप 5:30 बजे खा लोगे, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब आप एकदम पीसफुल नींद आएगी। वैसे तो यहाँ पे कोई रात्रि भोजन तो करता ही नहीं होगा, घर पे एटलीस्ट घर पे तो नहीं करता है। कौन करता है? 5 बजे नहीं रात में कौन करता है? उसको मत बोलो प्लीज, वो नया लड़का है अभी, उसको अपन समझाएंगे। ट्यूशन अनिता ट्यूशन के लिए रात्रि भोजन करना गलत है। मुझे कहना मैं आपको दिन में नहीं बेटा, घर पे आओ। थोड़ा जल्दी कर दो। देखो जो सुनो, जो अभी 7 बजे करते हैं ना वो 6:45 बजे करते हैं, जो 6:45 बजे खा रहे हैं वो 6:30 करते हैं। धीरे 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 जो है ना थोड़ा सा टाइम आप 6 बजे तक कर। चलेगा चलेगा। आप आपकी स्कूल होती है क्या दिव्यांग? स्कूल के वजह से क्या? ठीक है, कराटे क्लास को कब आते थे? 6:30 को खा लेना क्या? ठीक है, आगे चलो। और एक बात सुनो 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 सुनो, अरे कंप्लीट करो भैया। अरे पूरे डिस्टर्ब हो गए, बात मत करो प्लीज। आगे, अंचली पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं? जिनवानी जिनवानी के अनुसार वो चीजों पर पानी। सुनो 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 अभी हाँ सुनो, आप रुको 1 मिनट, सुनो आंसर जी सुन लो, सुनाओ मत, सुनो। असंख्यात जीव, ये आप जिनवानी वहाँ पे पढ़ेंगे, असंख्यात वर्ड है। पहली बात समझ लीजिए, वो एक गांव बराबर जो बोल रहे हैं वो चुल्लू भर पानी का था। वो जो गांव वाला जो आंसर है वो चुल्लू वाला है। सुनो सुनो, और दूसरा मैंने दे दिया आंसर, मैंने चेक किया है, मैंने दे दिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने दे दिया, लेकिन परफेक्ट आंसर उसका असंख्यात। करेक्ट कर लो उसको, अनंत नहीं असंख्यात। और दूसरा फर्क है, असंख्यात जो है कि संख्या नहीं हो रही, अनंत मतलब इसका एंड ही नहीं हो। असंख्यात काउंटेबल होता है और अनंत अनकाउंटेबल होता है। मतलब असंख्यात मतलब समझा क्या? असंख्यात मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो कहीं, लेकिन आपके डिजिट्स कम पड़ रहे हैं। हाँ। और अनंत को तो काउंट भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, उसका एंड ही नहीं हो। ठीक है, पढ़ो इन्फिनिट, पढ़ो बुक में क्या। और पानी की बूंद में कितने होते हैं माइक्रोस्कोप से? राउंड कर दिया, दोनों को करेक्ट है। कहाँ राउंड दिया? करेक्ट तो है, ये मार्क कटे वाले हैं, ये दोनों कट नहीं किया मैंने, देखो तो रॉन्ग है वो बोल रहा है। एक मैंने दे दिया, गांव वाले को भी दे दिया। ठीक है, मैंने गांव वाले को रेट दे दिया है। कहाँ है? आपको गलत दिया गांव वाले को? हाँ मैंने जो चेक किया उसमें माइनस किया है। देखो मैंने गांव वाले का आपको रॉन्ग दिया है क्या? ठीक है, मैं कर दूंगा कट। नहीं गांव वाले को रॉन्ग दिया आपको? नहीं, गाँव वाला तो एक चुल्लू और पानी का आपको क्या लिखा है? गांव जितना लिखा है मैंने राइट दिया, रॉन्ग दिया आपको? माइनस है क्या? गलत है ना आंसर, तभी अपन परफेक्ट नीचे किया है आपने। चलो इधर लास्ट देखो इधर, और ये इसमें क्या है? 36,450 आंसर इसका, 36,450। 36,500। ठीक है, बुक में जो आपके 500 है, ठीक है चलेगा चलेगा। देखो सुनो, जो अपन ने वीडियो देखा था उसमें 36,450 था, और बुक में 36,500 दोनों भी चल जाएगा। आगे ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, पानी की मर्यादा क्या क्या है आपने गलत लिखा है, वो जो उन्होंने किसको राइट दिया? मैंने आपको पूरा मिला है, बोलो क्या लिखा है? बराबर
लोग जाने तो अच्छे होंगे बर्फ पानी 12 घंटे और उबला हुआ पानी 24 देखो सिर्फ मीत का आंसर सही था, बाकी अगली से ठीक है ठीक है। सर्वनील का पानी से आराम से धारण नहीं क्यों गलत है। आपको पता नहीं, आप छोटे हो अभी तक नए नए हो। ठीक है नेक्स्ट, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये 82 बहुत गलत किया, 82 बहुत जनों का गलत है। क्या था इसका आंसर? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। क्या था 82 का? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। किसी ने ये लिखा है टेस्ट स्मेल, उसको भी मैंने दे दिया है वहाँ। ठीक है, 5 सेंस नहीं, 4 वर्ड्स, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक स्पर्श रस गंध वर्ण। आपने बुक कंप्लीट नहीं की, सुनावा ठीक है। सुनो फलक, सिर्फ सुनना नहीं है बस, मतलब जो अपने 5 सेंसेस रहते हैं ना उसमें से एक ही माइनस किया सिर्फ, बाकी ये चारों है। चारों सेंस के थिंग्स समझे क्या नहीं? रस का है, यहाँ का इस टेस्ट से हाँ ये अलग चीज है। ठीक है, गड़बड़ है। स्पर्श रस गंध वर्ण। सेंसेस आप जो बोल रहे हो वो जो है वो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, बाद में समझाएंगे। नेक्स्ट, लेट हो रहा है आपको, लेट हो रहा है मुझे नहीं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं चलते हुए जीव पुष्कर को चलाने जो चलने में निमित्त हो, जीव और पुद्गल के, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? हम बात अभी करें। अभी प्लीज बातें मत करो, अपने को जल्दी खत्म करना है, आप लोग को जल्दी फ्री करना है, सबकी एग्जाम चालू हो रही है। देखो आकाश द्रव्य किसे? जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त हो, रहने को जगह दे, चलने वाला नहीं। धर्म द्रव्य, सॉरी धर्म, जो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो धर्म द्रव्य होगा। आकाश द्रव्य क्या? जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे, ठहरने में जगह दे या निमित्त हो, उसको आकाश। हाँ अभी जो 85 वाला है ना, ये ध्यान से आपकी बुक में लिख के लो। हाँ 85 वाला बहुत जरूर रॉन्ग किया। 85 क्या है? कौन सा से द्रव्य? द्रव्य किसको निमित्त है? देखो आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को जगह देने में, ठीक है। काल द्रव्य सभी द्रव्यों को परिणमन में या बदलने में, ठीक है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में, और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को रुकने में, ठहरने में नहीं, रुकने में, ठीक है। आगे समझ में आ गया? जीव और पुद्गल को चलने में, अजीव नहीं, अजीव पुद्गल नहीं चलेगा। अभी आप जो बोला है उतना लिखो, बस जो बोला है वो। देखो आगे जो बोला है वो। आकाश हो गया। आरोपी द्रव्य कौन कौन से हैं? तो पुद्गल